इस प्रक्रिया में दो पैरामीशियम अपने मुख तल की तरफ से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इनमें होने वाली सभी केंद्रकीय विभाजन संयुग्मन की तरह होती है। केवल अंतर यही होता है कि युग्मक केंद्रकों का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि एक ही प्राणी के छोटे केंद्रक आपस में छोटे व बड़े केंद्रक आपस में संलग्न कर ज़ाइगोट केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात दोनों पैरामीशियम अलग होकर संयुग्मन की तरह विभाजित होकर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 13 घंटे का समय लगता है। Some cytoplasmic particles are also reported in Paramecium choritum, like kappa particles. These particles are said to secrete a substance called paramycin, which is water soluble, diffusible, and depends for its production upon some particle located in the cytoplasm of the paramecium. These particles have DNA and RNA. The killer paramecium may contain hundreds of kappa particles. A detailed study of these particles has revealed that a dominant gene K in the nucleus of paramecium is necessary for the production of kappa particle to exist, multiply, and produce paramycin. The other particles that exist are mu particle, discovered by R.W. Siegel in 1952, pi particle. These particles are supposed to be the mutant form of kappa particles, but they do not produce any poisonous substance. And lastly, they have lambda particle. These particles are reported in killer paramecium and is said to produce some substance responsible for causing the lysis or disintegration of sensitive paramecia, that is, which do not possess it. पैरामीशियम में कुछ अतिरिक्त कण साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। कपा पार्टिकल, यह 1938 में सॉनबोर्न द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। इन कपा पार्टिकल्स धारित पैरामीशियम द्वारा एक जहरीला सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ जिसे पैरामिसिन कहते हैं, वह छोड़ा जाता है, जो कि दूसरे पैरामीशियम जिनके पास कपा पार्टिकल नहीं है उनके लिए घातक होते हैं। पैरामिसिन पानी में घुलनशील एक पदार्थ है जो कि दूसरे पैरामीशियम जिनके द्वारा पैरामिसिन प्रोड्यूस नहीं किए जाते उनको यह मार देता है। पैरामीशियम में 100 से ज़्यादा कपा पार्टिकल उपस्थित होते हैं और इनकी विस्तृत अध्ययन से यह पता लगा है कि कपा पार्टिकल्स कुछ पैरामीशियम जिनके जीन्स में डोमिनेंट के जीन उपस्थित होता है के द्वारा यह पार्टिकल बनाया जाता है। म्यू पार्टिकल R.W. सीजल ने 1952 में रिपोर्ट किया था पैरामीशियम में, और यह भी एक प्रकार का जहरीला तत्व होता है जो कि एक प्रकार के पैरामीशियम द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अ पैरामीशियम विद म्यू पार्टिकल इज कॉल्ड mate killer because when it conjugates with paramecium without any mu particle,
called mate sensitive, then it kills the latter. म्यू पार्टिकल धारण किए हुए पैरामीशियम जब म्यू सेंसिटिव पैरामीशियम यानी जिनमें म्यू पार्टिकल नहीं है उस पैरामीशियम के साथ कॉन्जुगेट करते हैं तो वह अपने दूसरे साथी जिनमें म्यू पार्टिकल नहीं होता है उनके लिए घातक सिद्ध होते हैं. These particles exist only in those paramecia whose micronucleus contain at least one dominant gene of either two pair of unlinked chromosomal gene M1 and M2. म्यू पार्टिकल केवल उन्हीं पैरामीशियम में होते हैं जिनके माइक्रोन्यूक्लियस में कम से कम एक डोमिनेंट जीन उपस्थित होते हैं जिसमें M1 या M2 क्रोमोसोमल जीन होते हैं. पाई पार्टिकल्स यह कपा पार्टिकल का एक उत्परिवर्तित प्रकार है, म्यूटेंट फॉर्म है, लेकिन पाई पार्टिकल्स के द्वारा कोई भी जहरीला तत्व प्रोड्यूस नहीं किया जाता. लैम्डा पार्टिकल भी पैरामीशियम द्वारा प्रोड्यूस किए गए पार्टिकल्स हैं या पैरामीशियम में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं. यह भी कुछ टॉक्सिक यानी जहरीले तत्व को प्रोड्यूस करते हैं जिनके द्वारा दूसरे पैरामीशियम जिनमें लैम्डा पार्टिकल नहीं होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यह डिसइंटीग्रेट कर देता है यानी उसे वह क्षतिग्रस्त कर देता है. Responses shown by the paramecium. There are certain responses shown by paramecium to different stimuli, like the reaction to touch. These responses are called the thigmotaxis reaction. If paramecium touches any fine or pointed end, a strong avoiding reaction occurs. When a paramecium collides with an object in water, but if it has touched elsewhere other than the anterior end, then no response is shown. A slow-moving individual when approaches when is touched upon by any object, then it shows some response. Reaction to chemicals. Generally, paramecium respond to chemical stimuli by avoiding the close encounter with the chemical. If a drop of weak salt is introduced in paramecium population on a slide, the animal respond to it by avoiding the reaction and none enters the drop. That is, they do not want to enter that region which has some chemical present. पैरामीशियम के द्वारा छूने पर रिएक्शन दिया जाता है. इनके अग्रभाग टच के प्रति यानी किसी चीज़ के छुअन के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और यदि पैरामीशियम का अग्रभाग किसी नुकीले सब्सटेंस से को छूता है तो वह उस के प्रति स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तीव्र प्रतिक्रिया दिखाता है. यदि तैरता हुआ पैरामीशियम किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है और यदि यह टकराव एंटीरियर एंड के अलावा किसी दूसरे भाग से होता है तो पैरामीशियम कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है. धीमी गति से चलने वाले पैरामीशियम यदि किसी ऑब्जेक्ट के से टकराते हैं तो वह रिस्पॉन्स दिखाते हैं. पैरामीशियम रसायन के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं. यदि वह किसी
रसायन युक्त जल के संपर्क में आते हैं तो वह उस स्थान से बचना चाहते हैं या उसको अवॉइड करते हैं। Reaction to temperature, thermotaxis. Paramecium seek an optimum temperature of 24 to 28 degrees C. When temperature change occur markedly above or below the optimal range, paramecium shows avoiding reaction. पैरामीशियम के लिए उपयुक्त टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। यदि पैरामीशियम इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे तापमान में आते हैं तो वह अवॉइड का रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन टू लाइट, फोटोटैक्सिस. With exception of green paramecium berseria, which is positively phototactic, other species are indifferent towards ordinary light. However, when the light intensity is suddenly and sharply increased, a negative reaction is followed. Paramecium exhibit immediate negative response to ultraviolet rays. Paramecium berseria एक पॉजिटिव धनात्मक फोटोटैक्टिक है, यानी वह